एक खिलौना था। क्या आप उससे शादी करना नहीं चाहते? देखिए, सैरिश बहुत मासूम लड़की है, उसकी मोहब्बत की सच्चाई में कोई शक नहीं है, लेकिन मैडम मैं उससे अब शादी नहीं कर सकता। तो ये बात कहने के लिए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? आपको जो भी कहना है आप सैरिश से डायरेक्टली कह सकते हैं। देखिए मिस हया, मैं यही तो आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मैंने सैरिश को फर्स्ट टाइम देखा था तो सैरिश मुझे बहुत अच्छी लगी थी। याद रखिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे अच्छी लगी थी, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई थी। फिर उसी दौरान सैरिश मुझसे सीरियस हो गई और उसने घर पर भी शादी की बात कर ली और वो मुझसे शादी के लिए इसरार करने लगी। और फिर उस दिन आपसे मुलाकात हो गई और फिर ये कि मेरे दिल में आज तक किसी लड़की के लिए इतनी मोहब्बत नहीं जागी थी, लेकिन जब से मैं आपको मिला हूं बस आप ही को सोचता रहता हूं। और मैंने ये फैसला किया है कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा। होश में तो है आप? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं एक हकीकत पसंद आदमी हूं, मुझे झूठ बोलना और ये फरेब देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बातों में घुमाता रहूं और फिर मैं बाद में आके आपको कहूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। देखिए मैं इस तरह का फिल्मी आदमी नहीं हूं और ना मुझे इस तरह की बातें पसंद है। जो साफ हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। जी हाँ, आप फिल्मी आदमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पूरी की पूरी फिल्म है। क्या समझते हैं आप कि दुनिया में हर लड़की पागल है, बेवकूफ है? आपने पहले सैरिश को अपनी मोहब्बत का झांसा दिया और अब आप ये कह रहे हैं कि उसने आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था और आपने सिर्फ उसके जज्बात की कदर की थी। बुलवाओ मैं सैरिश को? आप कह सकते हैं ये बात उसके सामने कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसके जज्बात की कदर की थी? अरे मिस हया, एक मिनट मेरी बात तो सुने प्लीज। आप बैठे तो सही एक मिनट। बात करें आप, सुन रही हूं मैं। सच पूछे तो आप मुझे अच्छी ही इतनी लगी कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। बकवास बंद करें, अब एक लफ्ज भी और नहीं। लगता है आपने फिल्में बहुत देखी हैं, इसीलिए मुझसे इस लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना आपकी हिम्मत ना होती। अब एक बात कान खोल के सुन ले, सैरिश इस ऑफिस में कदम भी नहीं रखेगी और अगर आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की ना तो मैं आपका वो हशर करूंगी कि ये सारी दुनिया देखेगी। आप जैसे मर्दों को ठीक करना आता है मुझे। आप गलत कर रही हैं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किस अंजाम से डरा रहे हैं आप मुझे? हाँ, क्या कर लेंगे आप? क्या बिगाड़ सकते हैं आप मेरा? देखें, मैंने आपसे कितने प्यार से बात की, आपको अपने दिल के जज्बात बताए और एक आप हैं कि गुस्सा होकर जा रही। आप मुझे जज्बात नहीं बता रहे अपने, बल्कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या लगता है आपको? आप जैसे मर्दों को ये लगता है कि अगर एक बार आपकी मोहब्बत के झांसे में कोई लड़की आ जाएगी तो सारी लड़कियां बेवकूफ बन जाएगी आपके हाथों। मैं आप जैसे मर्दों की फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ। देखिए मिस हया, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, आप मुझे सरासर गलत समझ रही हैं। मैं अच्छी तरह से समझ गई कि आप मुझे क्या बना रहे हैं। हया, स्टॉप। हया प्लीज मेरी सैरिश, चलो यहां से। कहां? घर और कहां? मगर क्यों? शरियार से तुम्हारी ऐसी क्या बात हुई है? जो भी हुआ है I'll let you know। तुम घर तो चलो मेरे साथ। देखो, पहले मुझे बताओ, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मुझे घर लेकर जा रही हो? और वैसे भी मेरी ऑफिस टाइमिंग 7 बजे की है। भाड़ में क्या तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग। मैंने कहा चलो तो चलो। अच्छा, मुझे ये फाइल बस ये सर को देने दो। मैंने कहा ना कि फेंको ये सब कुछ और चलो यहां से। मिस हया, ये आप क्या कर रही हैं सैरिश के साथ? ये ऑफिस है और वो अपने टाइम पर ही जाएगी। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, आप ना ही बोले तो बेहतर है। स्टे अवे। मामला आपका होगा लेकिन ऑफिस आपका नहीं है। जी हाँ,
अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि ये आपका ऑफिस है, इसीलिए अपनी बहन को आपके ऑफिस से मैं लेके जा रही हूँ। चलो सैरिश, चलो फौरन, कम ऑन लेट्स मूव। मगर हया, मगर कुछ हया, एक्सक्यूज मी, कम ऑन। कुछ मूड ठीक हुआ या अभी तक? जफर, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे फैसले मजाक लग रहे हैं। तुम कहो तो मैं माहिन भाभी से बात करूं? क्या बात करूं? हर वक्त परेशान रहता है, प्लीज वापस आ जाओ। नो, आई कैन नेवर बेयर दिस कि वो तरस खा के वापस आए, समझ आई? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा तलाक देना ही बेहतर है। देखो नदीम, इस मसले का हल ये नहीं है कि तुम बैठ के खुद पे जबर करो। मेरे भाई, जब तक तुम इस मामले को डिस्कस नहीं करोगे तो फिर ये हल कैसे होगा? मेरी बात मानो, एक बार जाके उनसे मिल लो, बात करो। तुम कहो तो मैं बात कर लेता हूं। नहीं सफर, मुझे थोड़ा वक्त तो सोचने के लिए। I don't know what should I do. मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। या तो शायद मैं खुद उससे मिल लूं, या हो सकता है तुम्हें उससे बात करने के लिए कहूं। लेकिन अगर मैं ये दोनों काम ना कर सका तो तलाक। जैसे तुमने मुझसे कहा कि तलाक देने का हक मुझे हर वक्त है, तो बस फिर मैं अपने इसी हक को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, सोच लो तुम। वैसे भी तुम करोगे तो वही जो तुम्हारा दिल चाहेगा। तुमने कौन सा किसी की सुननी है? ये कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं बनती, या फिर शायद नखरे दिखा रही है। समझदार है सर, समझ गई है। क्या समझ गई? उसे क्या पता कि मैं उससे शादी क्यों करना चाहता हूं। लेकिन सर वो ये तो जानती है ना कि पहले आपने सैरिश को फांसा और अब उसे बेवकूफ बना रहे। हाँ शायद, लेकिन कब तक भागेगी? थोड़े से नखरे दिखाएगी और फिर लाइन पे आ जाएगी। असल में वो जिस बात पर अकड़ती है ना, वो उसकी जॉब है। वो समझती है कि मैं एक कंपनी चला रही हूं तो मैं कोई तोप चीज हूं। तोप चीज तो है सर, इसीलिए तो आप भी उसके पीछे लगे हुए हैं। मुझे उससे नहीं, अपने काम से गर्ज है। वो दोनों आपके हाथ से अब निकल चुकी हैं सर, वरना मैं तो सोच रहा था कि सैरिश से काफी काम लिया जा सकता है। हया उसे अपनी कंपनी में जॉब दिलवा सकती थी और फिर वही काम आप सैरिश से लेते जो आप हया से लेना चाह रहे थे। सैरिश हया की तरह ना तो तजुर्बाकार है और ना ही उतनी चालाक। दूसरे दिन पकड़े जाते। अरे जो मार्केट में हमारी थोड़ी सी इज्जत बची है ना, ये भी खत्म हो जाती। लेकिन सर अब हया तो क्या, सैरिश भी कभी ऑफिस नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, अब ये मुमकिन नहीं रहा। आपने शायद उसके तेवर नहीं देखे थे। बाजू से पकड़ कर ले गई वो सैरिश को, और इतनी इंपॉर्टेंट फाइल उसके हाथ में थी वो भी फेंक कर गई है। सैरिश को तो मैं कभी भी हया की बातों में नहीं आने दूंगा। करता हूं मैं इसका कुछ। मुबारक हो, अब आप ठीक हैं। आप चाहें तो फुटबॉल टीम भी ज्वाइन कर सकती। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब,
माहीन को आपसे शिकायत है। अगर माहीन को मुझसे शिकायत है तो उसी के मुंह से सुनना चाहूंगा। बाबा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ऐसे मजाक कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। अक्सर मजाक के पीछे कोई ना कोई बात छुपी होती है जिसे फिर हम मजाक में छुपाने की कोशिश करते हैं। अंकल जी आप बताएं ना, क्या बात है? माहीन को आपसे शिकायत है कि आप सवाल बहुत करते हैं। वो एक्चुअली मैं सवाल इसलिए ज्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे आपके जवाब अच्छे लगते हैं, वरना मैं बहुत कम कहूँ। मुझे नहीं लगता कि आप कम बोलने वाले में से हैं। वैसे जब कम को इंसान ज्यादा बोलने लगे तो इसका मतलब है कि सामने वाला शख्स कमाल है जो उसे बार बार बोलने पर मजबूर कर रहा है। वैसे ये सारी चीजें मेरी आदत के खिलाफ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। वैसे आप भी माहीन की तरह काफी गहरी बातें करते हैं। अरे नहीं अंकल, अगर मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती तो माहीन को मेरी बातें बुरी ना लगती। मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए सुन भी लेती हूँ और आपके सवालों के जवाब भी देती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये ऐसी है, ये बहुत कम किसी से बोलती है। फिर तो मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अगर मैं मंडे को जा ना रहा होता तो आपसे एक लंबी नशिस्त रखता। इसी मंडे जा रहे हैं हम? जी इसी मंडे को इंशाल्लाह। अब फिर कब वापसी होगी बेटा? कुछ पता नहीं अंकल। तो बेटा हमारे साथ खाना खा लेते। नहीं अंकल, फिर कभी। इन दिनों तो फिलहाल बहुत बिजी हूँ। हाँ अगर माहीन ने इंसिस्ट किया होता तो फिर सोचा जा सकता था। जी नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करूंगी। आप मजबूरी में आएंगे, आपके पास टाइम हो ना हो। और वैसे भी साल गुजरने में कितना टाइम लगता है, अभी गुजर जाएगा। और जब आप आएंगे तब किताब देखी जाएगी। फिर शायद आप लोग मुझे पहचानने से इनकार कर दें। हाँ अरे बेटा भला ये कैसे हो सकता है? आप हमारे मोहसिन हैं, हम कैसे भूल सकते हैं आपको? बल्कि भाई ये बात तो हमें करनी चाहिए कि कहीं वहां जाके आप हमें ना भूल जाएं। मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? दिल एक खिलौना था। अब बताओ क्या बात है? आहिस्ता बात करो सैरिश। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे वो शख्स पसंद नहीं है, और आज तो इस बात का यकीन हो गया है मुझे। इसीलिए मैं तुम्हें वहां से उठा के लेके आई हूँ कि तुम अब उस ऑफिस में काम नहीं करोगी उसके साथ। जब तुमने अपना माइंड बना ही लिया है कि शहरियार एक अच्छा इंसान नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें वो अच्छा क्यों लगेगा? देखो, मैं अपनी तसल्ली के लिए वहां गई थी। मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हया प्लीज, तुम अब भी गलत समझ रही हो। याद रखो तुम ये जो कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ सैरिश? तुम सोच रही हो कि तुम्हारी बातों में आके मैं अपनी शादी का फैसला बदल दूंगी। तो सुन लो हया, तुम्हारी ये भूल है और कुछ नहीं। देखो सैरिश, अगर मैं चाहती ना तो घर बैठे भी मना कर सकती थी कि तुम्हारी शहरियार से शादी नहीं होगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो वहां गई सिर्फ इसलिए ताकि ये पता चल सके कि अगर वो अच्छा इंसान है, उसकी फैमिली अच्छी है, तो मुझसे तुम्हारी शादी कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो ऐसा भी क्या कह दिया उसने जो अब तो मुझे उसके ऑफिस में काम करने के लिए भी मना कर रही हो? अच्छा है कि तुम मुझसे ये सवाल ना पूछो, वरना तुम्हें दुख होगा बहुत। देखा मामा आपने, मैंने कहा था ना इसको मेरे मामलों से दूर रखिए। अब शादी तो दूर की बात है, ये चाहती है कि मैं उसके ऑफिस में काम भी ना करूं। अभी आपके सामने मैंने वजह पूछी ना, मुझसे वजह पूछने के लिए मना करती है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम ये नहीं चाहती कि मैं शहरियार से शादी करूं? हाँ, नहीं चाहती मैं कि तुम्हारी शादी शहरियार से हो, बस। अच्छा, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा नहीं, मगर हाँ याद रखना कि इतना फर्क जरूर पड़ता है कि अगर मैं नहीं चाहूंगी ना तो तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। और प्लीज समझने की कोशिश करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मेरे हक में क्या बेहतर है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज के बाद तुम शहरियार के मुत्तलिक मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी और ना ही उससे राब्ता करने की कोशिश करोगी। सैरिश, बस बहुत हो गया, अब बस करो।
हयात तुमसे बड़ी है, जरा भी तुम्हें अदब नहीं है उसका। अगर हयात तुम्हें शहरयार के बारे में कुछ बता रही है तो जरूर शहरयार ने इससे कुछ कहा होगा, या फिर इसे शहरयार की हकीकत किसी ने बताई होगी ना, इसी वजह से तो ये बात कह रही है। तो फिर मुझे ये क्यों नहीं बताती, ताकि मुझे भी सच और झूठ का पता चले। ये तुम्हारी बहन है, ये तुमसे झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि ये नहीं चाहती कि मेरी शादी शहरयार से हो। अगर जो मैंने कहा वो सब सच निकला तो, और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि तुम्हारा वो शहरयार तुमसे प्यार नहीं करता तो फिर मैं भी उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, समझी? ठीक है, तो फिर सुनो, तुम्हारे उस शहरयार साहब ने मुझसे ये कहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ तुम्हारे जज्बात की कदर करता है। और ये कि शादी के लिए तुम उससे बज़िद हो, बल्कि तुम कह रही हो बार बार उसे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुमसे शादी करने में। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मुझे ये एहसास अंदर ही अंदर काटे जा रहा है कि मैंने माहीन के बारे में गलत फैसला किया। ये तो मर्द की फितरत होती है मम्मी, जब एक लड़की से दिल भर जाता है ना, तो फिर दूसरी की तरफ अपनी मोहब्बत का जाल फेंकते हैं। ये सब अब तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो साबित कदम रहो या उसकी बातों में आकर मुझे छोड़ दो। जो धूल उसने सैरिश की आंखों में झोंकी है ना, आप देखिएगा मैं कैसे साफ करती हूँ। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।